Hello everyone, very good morning. Jyoti this side from Jyoti Judiciary Coaching. And here I am to discuss with you the topic of CRPC. The topic is section 156 clause 3. ये order, ये जो section है, the section talks about the order of investigation by magistrate. Okay? तो ये investigation का जो order है, ये कब magistrate दे सकता है, किस स्टेज तक दे सकता है, इस ऑर्डर के पास होने के बाद क्या होता है और ये किस स्टेज के बाद नहीं दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीआरपीसी एंड इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग आल्सो। अगर इसको आपने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक जो है वो कई बार कंफ्यूज भी कर देता है। इसमें कई आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी मिलेंगे, हम उसमें से कुछ डिस्कस भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बाकी लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो पॉइंट्स इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं दे आर दैट एट व्हाट स्टेज ऑर्डर ऑफ 156 clause 3 कैन बी पास्ड, who can pass this order and why magistrate pass this order, can this order be passed after taking of cognizance. All these points are important to discuss here and I will explain you all these points. See, सबसे पहले ये ऑर्डर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है कि मैंने बताया आपको ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करता है। किन सिचुएशन में मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास कर सकता है, इसमें मैंने 3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला है अगर पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च करने से रिफ्यूज कर दिया। हुआ क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर के पास गया एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एंड पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू लॉन्च द एफआईआर, what does that aggrieved person can do? He can file the application to magistrate and inform him about the same, and there magistrate if finds it, then magistrate can pass the order of section 156 clause 3 here. अब अगर ये ऑर्डर पास हुआ है तो मजिस्ट्रेट को यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर के हिसाब से एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, इस पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा और इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेगा। तो पहली सिचुएशन तो ये हुई कि अगर पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर को लॉन्च करने से मना कर दिया है तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और मजिस्ट्रेट 156 clause 3 का ऑर्डर पास करके इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। पहली सिचुएशन तो ये हुई। दूसरी सिचुएशन, अगर एप्लीकेशन ना फाइल करके आपने डायरेक्टली कंप्लेंट ही फाइल कर दिया मजिस्ट्रेट को, यस डायरेक्टली कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200 CRPC। आप 200 में मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दिखा सकते हो। अब कंप्लेंट को जब मजिस्ट्रेट एनालाइज करेगा तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि मजिस्ट्रेट इस कंप्लेंट को लेकर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट्स by taking cognizance upon complaint, या फिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ना ले, ठीक है, विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस magistrate pass the order of section 156 clause 3, means without taking cognizance magistrate order the investigation under section 156 clause 3। ओके, तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। हम कंप्लेंट प्रोसीडिंग से तो अभी डील नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग विद 156 clause 3। तो वी आर I'm just supposing that magistrate without taking cognizance has passed the order of section 156 clause 3। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा 156 clause 3 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर्स एफआईआर लॉन्च करेंगे। अगेन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है,
इस इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी और इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा. Do you know the meaning of cognizance? Cognizance means taking a case on record. I have discussed the topic in my previous video. In detail, आप वहां पर देख सकते हैं. Taking a case on record. Okay. ये cognizance लेने का मतलब है. यहाँ पे cognizance पुलिस रिपोर्ट पर लिया जा रहा है, तो means section 190 clause 1 सब क्लॉज बी में लिया जा रहा है. इससे पहले जो मैंने आपको सिचुएशन बताया था, यहाँ पे भी पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, तो यहाँ पे भी यानी सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में लिया जा रहा है. ओके. थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर यहाँ पर एफआईआर भी लॉन्च हो गई है और यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट भी फाइल हो गई, उसके बाद भी मजिस्ट्रेट चाहे तो 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर पास कर सकता है. कैसे? सी, ये एफआईआर लॉन्च हुआ, इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ. ओके. यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट फाइल. अब ये पुलिस रिपोर्ट पर क्या होता है? मजिस्ट्रेट क्या लेता है? कॉग्निजेंस लेता है. बट लेट्स सपोज मजिस्ट्रेट इज नॉट सैटिस्फाइड विद द whatever the police officers has collected the evidence. The magistrate is not satisfied. He is like कि मुझे कॉग्निजेंस लेने से पहले थोड़ा और मैटर चाहिए, आप प्लीज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए. आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद दिस ऑब्जर्वेशन व्हिच यू हैव कलेक्टेड इन योर इन्वेस्टिगेशन. जो भी आपने पुलिस रिपोर्ट में मेंशन किया, आई एम नॉट सैटिस्फाइड. तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस मींस आप ये देखिए कि यहाँ पे कॉग्निजेंस लेने से पहले, before taking cognizance, 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर दे सकता है. लेकिन यहाँ पे कंप्लीट दोबारा से एफआईआर लॉन्च नहीं होगा. जो इन्वेस्टिगेशन है उसी में इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन. अब इसमें पुलिस ऑफिसर्स को जो भी और फाइंडिंग्स मिलेंगी, वो उन फाइंडिंग्स को अपनी रिपोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट में ऐड करेंगे और उस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा अगर वो सेटिस्फाई होगा तो. ठीक है. तो इन तीन सिचुएशन में होता क्या? एक्चुअली 156 व्हाट इज अबाउट सेक्शन 156 क्या है? 156 बात करता है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है. तो एक्चुअली कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, ऑफेंस, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कैन डू इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट. और इसी सेक्शन में मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है कि वो किन्हीं पर्टिकुलर केसेस में अगर उसको लगता है तो ही कैन पास द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस ऑफिसर्स. वो क्लॉज कौन सा है? वो क्लॉज 3 है. अब मैंने अभी तक आपको ये बताया कि मजिस्ट्रेट अगर अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे रहा है 156 क्लॉज 3 में, ही इज गिविंग बिफोर टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस. So now the next question arise, क्या 156(3) का ऑर्डर पोस्ट कॉग्निजेंस पास हो सकता है? पोस्ट कॉग्निजेंस. तो देखिए, पोस्ट कॉग्निजेंस अगर हम अभी तक की जनरल बात करें तो पोस्ट कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट जो है 156 क्लॉज 3 में नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. ये एफआईआर लॉन्च हुआ, यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया गया. कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या होता है? इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है. दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग. और रूल क्या कहता है? एक बार अगर इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, यानी कि आप एक बार फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज पर आ गए, तो यू कैन नॉट टेक यू टर्न. आप यू टर्न नहीं ले सकते. अगर कॉग्निजेंस ले लिया, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई और यहाँ पर 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर पास किया गया, that means you are taking U-turn from inquiry to investigation, and which is not possible. यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, order of 156 clause 3 should not be passed before the taking of cognizance, because after taking cognizance, inquiry start and we cannot
return back to investigation after इंक्वायरी. ओके, तो ये बेसिक रूल है. लेकिन एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की. द केस नेम इज लाइक मीनू भाई, हरी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने एनालाइज 3 सेक्शन को एनालाइज किया. सेक्शन 2H, सेक्शन 156 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 173 क्लॉज 8. दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. देखिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. फर्दर इन्वेस्टिगेशन मीन्स जब इंक्वायरी भी चल रही है और साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है. इसको इन डिटेल मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है मीन सेक्शन 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर इवन आफ्टर टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस भी पास हो सकता है इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद. इन्होंने क्या किया, सेक्शन 2H टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, डिफाइंड इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली. सेक्शन 156 क्लॉज 3 को तो आपको पता है, जहां पे मजिस्ट्रेट पास ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड 173 क्लॉज 8 टॉक्स अबाउट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो इन्होंने क्या कहा, अगर आप इन्वेस्टिगेशन की अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस बाय पुलिस ऑफिसर. वहां पर कहीं पर भी सेक्शन 2 क्लॉज H में नहीं लिखा हुआ है कि एट व्हाट स्टेज एविडेंसेस कैन बी कलेक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर. मतलब स्टेज की बात नहीं होती है, प्री कॉग्निजेंस, पोस्ट कॉग्निजेंस. It is simply mentioned collection of evidences by the police officer is investigation. तो यहाँ पे पोस्ट और प्री कॉग्निजेंस की कोई बात हुई नहीं. देन 156 क्लॉज 3 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस जैसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है. सिंपली लिखा हुआ है magistrate can pass the order of investigation to the police officer who is empowered to take cognizance in the case. Okay, तो प्री और पोस्ट कॉग्निजेंस की बात 156 क्लॉज 3 में भी नहीं की गई है, यहाँ पे भी नहीं की गई है. तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पास किया जा सकता है. फर्दर इन्वेस्टिगेशन 173 क्लॉज 8 में होता है और रिपोर्ट भी यहीं पास फाइल होती है इसकी. कहने का मतलब ये हुआ कि 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर कैन बी पास even at post cognizant stage. Okay, but only at inquiry and not at trial stage. ठीक है, ये भी इसी सेक्शन जजमेंट में कोर्ट ने कहा है ट्रायल स्टेज पर नहीं होगा, इंक्वायरी में पास हो जाएगा. कब होगा? इफ justice requires that. ठीक है, अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज में इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस. ठीक है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर इवन एट द पोस्ट कॉग्निजेंस पास कर सकता है और इस इन्वेस्टिगेशन को क्या कहते हैं? फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. इसकी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट फाइल होती है. ओके, और ये रिपोर्ट कहाँ फाइल होती है? ये रिपोर्ट होती है 173 क्लॉज 8 में. और जो हम अभी तक पुलिस रिपोर्ट फाइल कर रहे थे वो पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है सेक्शन 173 क्लॉज, जस्ट अ सेकंड, क्लॉज 2 में. Okay, so this is all about the topic 156 clause 3. मैंने सारी situations को conclude कर दिया है एक ही जगह पर, ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा. Okay, I hope you like the content of the video. If you like it, then please hit the like button and subscribe my channel. And I make sure that कि मैं आपको such informative videos बनाती रहूं. और
आपको इससे कुछ फायदा होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।